इस प्रकार सातवाहन वंश का धीरे धीरे पतन होता चला गया और अन्य विदेशी आक्रांताओं ने एक एक करके और अपनी सत्ता कायम की। अब उसके बाद में एक नया राजवंश आता है जो भारतीय इतिहास के अंदर गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत के अंदर एक ऐसा शासन काल रहा है जिसे स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी गई है। स्वर्ण काल का तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में विकास, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कला आदि में गुप्त शासन में जितना विकास हुआ था उतना शायद किसी दूसरे शासन काल में नहीं हुआ। इसलिए भारत के इस शासन काल को इतिहासकारों ने स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। अब हम गुप्त काल के बारे में देखते हैं कि गुप्त काल उत्तर भारत में कुषाण सत्ता, उत्तर भारत के अंदर कुषाण सत्ता 230 ईस्वी में लगभग समाप्त हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि उत्तर भारत में कुषाण सत्ता जो सातवाहन वंश के बाद में काबिज हो गई थी उनका लगभग 230 ईस्वी में समाप्त हो गई। तब मध्य भारत के अंदर एक बड़ा भाग, जब कुषाणों की सत्ता समाप्त हो गई तब मध्य भारत के एक बड़े भूभाग के ऊपर शक और मुंडों का शासन था जो लगभग 250 ईस्वी तक सत्ता पर काबिज रहा। उसके बाद 275 ईस्वी में एक नए राजवंश की स्थापना हुई जो गुप्त राजवंश के नाम से जानी गई। गुप्त वंश के संस्थापक हुए हैं श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना करने वाले शासक हुए हैं श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त ने स्वयं भी पर्याप्त प्रशस्ति अभिलेख में अपने आप को श्रीगुप्त का प्रपौत्र बताया है, श्रीगुप्त का प्रपौत्र बताया है। और अब इसके बाद में यानी श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच नाम का एक राजा हुआ है। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासक हुए हैं। इसके बाद में एक नया राजा हुआ है जिसका नाम घटोत्कच। अब घटोत्कच हुआ है और घटोत्कच ने महाराजा धीराज की उपाधि यानी घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की। घटोत्कच के बाद में उसका पुत्र चंद्रगुप्त, घटोत्कच की मृत्यु के बाद में घटोत्कच का ज्येष्ठ पुत्र चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक बना और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया। लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया। इसने एक सम्मत भी चलाई। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक सम्मत भी चलाई और वो सम्मत गुप्त सम्मत के नाम से जानी गई जो भारतीय इतिहास में गुप्त सम्मत कहलाती है। कल हम गुप्त साम्राज्य के अन्य शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे।